पिछले दिनों हुए नगर निगम में हंगामे के बाद अब लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि कल चंडीगढ़ की मेयर ने एक राज्यपाल को लेटर लिखा है जिसमें 4 से 5 जो काउंसलर्स हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, उन पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं कि किस तरह से हंगामा किया गया, किस तरह से सरकारी कागज जो हैं वो फाड़ कर उन पर फेंके गए, इस तरह के इल्जाम लगाए गए हैं। काउंसलर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हमारे साथ हैं। आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी बात रखी है और उनकी तरफ से भी कह सकते हैं कि एक लेटर जो है वो दिया जा रहा है। गुलाबचंद कटारिया जी जो गवर्नर हैं पंजाब के, प्रेमलता जी हैं, तरुणा मेहता जी हैं, गालव जी हैं, गापी जी हैं, जसवीर बंटी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। प्रेमलता मैम, क्योंकि शॉर्ट में समझना चाहेंगे जो इल्जाम लगे हैं, गवर्नर को जो लेटर लिखा गया है कि जिसमें कहा गया है कि काफी गलत व्यवहार जो है वो किया गया है, किस तरह से देखो, सबसे पहले तो नमस्कार। मीडिया के माध्यम से सच और झूठ का पता लगना चाहिए। जो चंडीगढ़ में मसीह जी ने किया था, क्या बबला जी को वो नहीं दिखा? उसके बाद जो हमारे जो है कुलदीप जी हैं, मेयर थे, उस टाइम पे आप देखो, ये हमने कंप्लेंट दी थी गवर्नर साहब को, सतिंदर जी की रून की। जो हमारे सोडी साहब थे उनसे माइक भी छीन लिया गया था और जो टेबल एजेंडा पड़े थे वो भी छीन के बाहर ले गए थे। और ऊपर से हमारे मेयर साहब को ये बोला था कि मैं तो तुझे पैर की जुत्ती की नोक पे समझता हूँ, ठीक है। और जाते जाते ये बोल के गए थे कि बाहर आ जाना, मैं देख लूंगा। उनको वो चीजें नहीं दिखी जो हमने उस टाइम पे मसीह जी की कंप्लेंट दे रखी है, वो भी हमारे पास है। ये देखो, ये कुलदीप जी के टाइम, यानी आपका कहना है कि उस टाइम की चीजों को इग्नोर किया गया। जी जी, उस चीज की। और हमने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जो हमारी कंप्लेंट की है? चंडीगढ़ शहर का बहुत बड़ा मुद्दा है, जमीन का मुद्दा है। या तो मेरे बाप की है, मेरे ससुर की है, या फिर इनके किसी रिश्तेदार की है। वो चंडीगढ़ की जनता के हमारा एक ही मुद्दा है, जमीन बेचो। लेकिन चाहे वो बीजेपी के लीडर हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, या शहर में और बहुत सारे रिटायरमेंट लेके बैठे या ऑफिसर है, उनका काम है बैठ के डिस्कस करे और उससे हमें अच्छा पैसा मिले, वो बेचो। लेकिन आप हमें कभी अनपढ़ बोल रहे हो, कभी मैडम साहिबान कह रही है बार बार निकालूंगी बाहर, घर घर जाऊंगी, इनकी वीडियो दिखाऊंगी। क्यों भाई, आपका क्या ऐसा प्रॉफिट है इसके अंदर? ये क्वेश्चन है। तो ना मैम, जैसे मैम ने बताया कि हमें इग्नोर किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो मेयर कह रहे हैं, क्योंकि कल उनका इंटरव्यू मैंने भी किया था, वो कह रहे हैं कि इस तरह से लोगों को किस तरह से मैसेज आ रहा है। लोग खुद कह रहे हैं कि पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए और इस तरह से जो हंगामा किया गया, पेपर फाड़े गए, ये क्या सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि मेयर मैडम का जो है वो सलाहकार कौन है, कौन उनको ये सलाह देता है? जो हाउस के चुने, हम लोग चुने, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। हम लोगों को अगर वहां अपनी बात रखने नहीं दिया जाएगा, अगर शहर की इतनी बड़ी नीलामी होने जा रही है, इतनी बड़ी ऑक्शन होने जा रही है और कॉर्पोरेशन इस टाइम वित्तीय हालात से गुजर रही है और उस पर हमें नहीं बोलने दिया जाएगा, तो हम लोग, मेयर मैडम चाहे इसको कहे कि हम लोग अपनी जो भी कर रहे हैं हाउस में, अगर मेयर मैडम को ये चीज बुरी लगती है तो ठीक है। हमें जनता ने जो है जनता की आवाज रखने के लिए भेजा और हम जनता की आवाज को ऐसे ही उठाएंगे। आपने देखा पिछले अगस्त की, सितंबर की मीटिंग में जो ये मनी माजरा के ऑक्शन का एजेंडा आया था, इस पर हमने पूरी डिटेल में बात रखी और मेयर मैडम ने किस तरह से विपक्ष के सारे पार्षदों को जबरन मार्शल बुला के बाहर निकाला। तो मेयर मैडम खुद ही मेयर की गरिमा को तार तार कर रही हैं, खुद ही अपने मेयर पद का दुरुपयोग कर रही हैं। मैं मेयर मैडम से यही कहूंगी, मेयर मैडम, आप चंडीगढ़ की जनता ने आपको भी चुनकर भेजा है, तो जो चंडीगढ़ के मसले हैं, चंडीगढ़ के मुद्दे हैं, जिस पर चंडीगढ़ की जनता पर सीधा इफेक्ट पड़ता है, तो मेयर मैडम आप खुद पहले देखिए, खुद अपने पर किसी पर उंगली उठाने से पहले आप अपने आप को खुद देखिए, क्या आप जिस पद पर आप बैठी हैं, क्या आप उसको जस्टिफाई कर रही हैं? ठीक है, ये एक चीज है गालव जी, क्योंकि डेवलपमेंट है, लोग ये चाहते हैं कि कोई एमसी का नगर निगम की मीटिंग हो तो उसमें डेवलपमेंट के मुद्दे हों, डेवलपमेंट हो, चाहे वो रोड्स हो, बेसिक कम्युनिटीज हो, लेकिन अब हो क्या रहा है? बेसिकली देखिए कि मैं अगर शॉर्ट में समझाऊं तो बीजेपी की जो मेयर हैं सीधा साफ साफ ये पैसा खाना चाहते हैं। आखिरी के 2-3 महीने रह चुके हैं, ये लोग मनी माजरा की जमीन से पैसा खाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों की आवाज को दबाया गया है। जब हमारे पार्षद और हम लोगों ने ये पूछा कि शहर की सड़कों का इतना बुरा हाल क्यों है,
3500 से 4000 करोड़ रुपए का गाड़ियों को, चंडीगढ़ की गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। जब आप सर्विस करवाने जाएंगे तो आपकी गाड़ी महंगी सर्विस होगी। हमने कहा कि 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को क्यों निकाला। ये बीजेपी ने सौगात दी है, ये शहर की मैडम ने, मेयर ने सौगात दी है लोगों को, तो उन्होंने हमारी बातों को नहीं सुना और हमें बाहर निकाला। वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, पूरे 9 महीने के कार्यकाल में वो एक डेवलपमेंट का एजेंडा बता दे। उनका डेवलपमेंट का एजेंडा सिर्फ एक है कि शायद 3 महीने रहते हैं, पैसे खा के कैसे भी यहां से निकला जाए, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मेयर मैडम को पैसे ऐसे गंभीर इल्जाम लगाए। गालो जी कह रहे हैं कि पैसा खाना चाहते हैं। देखो जी, बड़ी ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਦਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਲਾ ਜੀ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਊਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ V3 ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ICCC ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ 600 ਟਿਊਬ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਅਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੜਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ कि भी जसबीर बंटी जी, प्रेमलता जी, सचिन गालव जी, तरुणा मेहता जी कि उन्होंने सदन की कार्रवाई नूं जो है वो बाधित किया, उन्होंने बाहर कढ़िया जाए। मैं हैरान होना इस गल नूं सुन करके कि मेयर नूं यही नहीं पता कि वह किहड़ी कार्रवाई वास्ते कह सकते हो, किहड़ी कार्रवाई वास्ते नहीं कह सकते। जिदन सदन दे विच मीटिंग हुई और जिदन मार्शलां ने कौंसलर साहबानां नूं कुट्टिया उत्थे बुरी तरह, उस टाइम मेयर मैडम सदन अपने रूम दे विच आकर के ये बयान देंदे हैं कि भी मेरे मार्शलां नूं अगर सट लगी तो मैं कार्रवाई करवांगी। मतलब मेरे मार्शल मीनस वो हाउस नूं, वो चुने हुए नुमाइंदियां नूं, वो चुनी हुए लोकां नूं जिहड़े 6.5 लाख वोटां दे नाल टोटल चुन करके 14 लाख दी आबादी नूं लीड करने वास्ते इस हाउस दे विच आए हैं, वो उन्हां नूं अपना नहीं कह रहे, वो किन्हां नूं कह रहे हैं, वो मार्शलां नूं कह रहे हैं। और कौन मार्शल? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਰਸ਼ਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਉਦਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ, ਮੈਡਮ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਿਸ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ, ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। अगर लैटर लिखी जानी चाहिए सी तो मेयर वालों ये लिखी जानी चाहिए सी कि उस दिन अगर साडा कोई कौंसलर साथी मर जाता, किसी दे गंभीर सट लग जाती, तो कौन जिम्मेवार होंदा, कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर? क्योंकि उस दिन जेड़े 8 लोग अंदर आए जिन्होंने असीं फड़िया और वो मूंह लुको करके दौड़ रहे सी, कार्रवाई उन्हां वास्ते करनी चाहिए सी। वो पता नहीं कौन है जी, यही तो मुद्दा है। मेयर मैडम मुद्दे नूं पटका के किसी होर पासे लेके जाना चाहते हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टी दे ने या बाहर दे, जिन्ना सानू पता वो पॉलिटिकल पार्टी दे ने। और ਅਸੀਂ ज्वाइंट कमिश्नर ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਖਿਰ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, आखिर क्यों इन्ना रोला पाया जा रहा है कि साथी कौंसलर बारे सुनिया नहीं जा रहा। अगर तरुणा मेहता जी ने, जसबीर बंटी जी ने, प्रेमलता जी ने बार बार पिछले 4 महीने तो आवाज चक्की है, ਇਹਦਾ मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ी ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਾर्ट ऑफ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਹਾਊਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ V3 ਸੜਕਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ, ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ V3 ਸੜਕਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਰੋਡ ਬੰਮਸ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ,
ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਬੈਠਣਾ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਹਾਊਸ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਇਹ ਹਾਊਸ ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਸਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਨਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 24/7 ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਟੀਟਾ ਜੀ ਮੇਅਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰ ਐਂਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਿਆਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਈਕ ਚੱਕਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਚੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਕੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, 15 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਵੇਟ, 20 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੀ, ਘੰਟਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 1.5-2 ਘੰਟੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਚੱਲਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 60 ਪੇਟ ਵੱਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਗਾਪੀ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ 60 ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਕਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਥੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਿਰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲੀਅਰ ਮੇਅਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ शहर की गरिमा बिल्कुल खत्म कर दी। तो बिल्कुल जितने जो काउंसलर हैं आम आदमी पार्टी के और जितने जो एक्स मेयर हैं कुलदीप जी एलिगेशन तो आप पर भी लग रहा है कि आपने अपने मेयर काल में किसी भी तरह से कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, जो मेयर साहब कह रहे हैं। जी अब मैं क्या बताऊं कि उन्होंने पहले तो फंड ही नहीं दिया हमें, मैं बार बार फंड की डिमांड करता रहा। आपने भी लेटर लिखे थे? बिल्कुल लेटर भी लिखे और फंड की डिमांड भी करता रहा। मेरे टाइम में ना तो इतना फंड दिया गया, लेकिन जिस तरह से आज आप देख रहे हैं तानाशाही चल रही है, उसका आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो तानाशाही चला रहे हैं। मेरे समय में ऐसा कुछ भी नहीं था, कम से कम हाउस तो सही तरीके से चलता था। और उस टाइम जो इनके अपने कंवरजीत राणा जी हैं और एक सतेंद्र सिद्धू जी हैं, उन्होंने किस तरह से मिसबिहेव किया, किस तरह से माइक छीनना, सेक्रेटरी साहब से एजेंडे छीनने गए, और उसके लिए मैंने लिखा भी, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई। और आज हमारे जो कुछ पार्षद जो किस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि हम जो मणिमार्ग की जो जमीन है वो गलत हाथों में नहीं जाने देंगे या उसके डेवलपमेंट में हम वो नहीं करने देंगे, उस पर उन्होंने इतना बड़ा लिख के भेज दिया श्री गवर्नर साहब जी को। लेकिन ये चीजें थोड़ी जो हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कई जो काउंसलर्स हैं और आम आदमी पार्टी के जो और कांग्रेस के जो काउंसलर्स हैं उन्होंने काफी इल्जाम लगाया है। अब इसमें देखना होगा कि जो लेटर जो लिखा जा रहा है, एलिगेशन आपस में लगाया जा रहा है, उस पर हल क्या निकलता है। डेवलपमेंट तो रुकी चुकी है क्योंकि आपस में जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।